हिंदुस्तान के मुसलमानों का रवैया देखता हूं तो मुझे हैरत होती है कि किस मुंह से ये बातें करते हैं जो कर रहे हैं। कि अगर भारत फंड कर रहा होता दाइश को और इस तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को जो टेरर कैंप्स वगैरह चलाती हैं, तो फिर सर एफएटीएफ में हम क्यों जाते हैं, भारत क्यों नहीं जाता? अगर इन्होंने 10 जो है वो दागे थे पाकिस्तान पे, तो उसके जवाब में हमने तो फिर कोई तकरीबन 110 ही भेजे हैं ना उधर। बिल्कुल। और उनकी ऐसी ऐसी जगहों पे भेजे हैं कि जहाँ पे उनको फिर जो है वो दौड़ना पड़ा और अमेरिका को जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि जनाब हमारी जान छुड़ाएं, हम सीज फायर को। डॉन के मुताबिक आई थिंक 2018 में डॉन की एक हेडलाइन थी कि 139 एंटिटीज एंड पर्सनालिटीज जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है वो यूएन की टेरर लिस्ट पे हैं। किसको नहीं पता कि यूनुस के पीछे कौन सी ताकत है। वो हादी मारा जाता है। हादी एक घटिया आदमी था और इंडिया के तोड़ने की खुल के बातें करता था। भाई जब आप कहते हैं ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, आप मजहब को आप वेपनाइज कर रहे हैं भारत के खिलाफ, तो हम तुम्हारे खिलाफ पानी क्यों नहीं? हम तो खाना, पानी, डिप्लोमेसी, क्रिकेट, मूवीज, हर चीज तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि ये लड़ाई तुमने शुरू करी थी। बाद में तुम्हें लगा कि भारी पड़ गया मामला। खुजली पहले पाकिस्तान को हुई थी ना। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा दिखाई दे रहा है। जहां गवर्नमेंट जाती है या किसी तरह की भी गवर्नमेंट जो है अब वो हटाई जाती है या खुद हट जाती है, वहां पर हम न जाने क्यों दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों का रवैया देखता हूं तो मुझे हैरत होती है कि किस मुंह से ये बातें करते हैं जो कर रहे हैं। वो मुंह क्या है, जाहिर है इनका एजेंडा है। इनके जो मेन तो पब्लिक तो जाहिल है, ठीक है। इनको चढ़ाने वाले जो हैं, एक तो लिखारी राना अयूब और अरफा और जुबैर, कहाँ से इनको क्या क्या माल मिलता है जिसके बदले में ये अपना, एक होती है ना औरत जो कि जिस्म बेचती है, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। किसी का खाती नहीं है, देश नहीं बेचती, किसी को चोरी नहीं करती, डाका नहीं डालती, मजबूरी में अपना जिस्म बेच के अपना और अपने परिवार का पेट पालती है। एक होती है जो आत्मा बेच दें ना, देश बेच दें, अपना ज़मीर बेच दें, उनसे घटिया इंसान कोई नहीं होता। अजीज दोस्तों, आते हैं बांग्लादेश की तरफ। वो हादी मारा जाता है। हादी एक घटिया आदमी था और इंडिया के तोड़ने की खुल के बातें करता था। इंटरनेशनल लॉ के तहत वो एक टेररिस्ट था, क्योंकि इसने इस्लाम के नाम पे बांग्लादेश में आतंक फैलाया। लोग कहते हैं कि यार जन जी है ना, उसने बांग्लादेश में रिवॉल्यूशन लिया है। क्या चूतिया बना, कोई जन जी और कुछ नहीं होता। ये इंटरनेशनल एजेंडा है। किसको नहीं पता कि यूनुस के पीछे कौन सी ताकत है। किसको नहीं पता कि ये जो उठे हैं इनके पीछे किसका पैसा लग रहा है। मुफ्त में कुछ नहीं होता। मसला ये है कि बांग्लादेश में पहली बार एक ऐसी सरकार आई थी हसीना वाजिद की, जो ना अमेरिका को खाते में लाती थी ना चाइना को खाते में लाती थी। आपको याद होगा कि एक आइलैंड की बात हो रही थी हसीना वाजिद से कि आप ये क्रिश्चियन इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दें। जैसे इंडोनेशिया के पास ईस्ट तिमोर नामी छोटा सा एक क्रिश्चियन कंट्री बनाया गया, इंडोनेशिया ने चुपचाप मान लिया था कि हाँ ठीक है बना लो यार, बना दे दिया इनको आज़ादी। आज ईस्ट तिमोर नामी एक कंट्री है। इसी तरह सूडान में जंग चली काफ़ी अरसा, लेकिन आफ्टर ऑल क्रिश्चियंस के लिए साउथ सूडान बना दिया। यहाँ पे हसीना वाजी तैयार नहीं हुई, तो फिर बहुत बड़ा गुनाह है ये कि आप सुपर पावर को मना कर रहे हैं। तो ये आज जो देख रहे हैं इनके पीछे एक फोर्स है, एक वो है। वरना एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहा है कि हम इस्लामाइजेशन और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, ये वो हैं, और दूसरी तरफ इस इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के ऊपर एक लफ्ज नहीं बोल रहे। हादी के मरने पे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल बोलती है, फ्रेंच एम्बेसी बोलती है, अमेरिकन एम्बेसी बोलती है, कंडेम करती है कि ये हो गया वो हो गया। हालांकि वो एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था जो बांग्लादेश में एक्सट्रीमिज्म को प्रोमोट कर रहा था, नफरत फैला रहा था।
उसके लोगों ने, हादी के लोगों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया, हिंदू लड़कियों का रेप किया, मंदिरों को तोड़े। एक लफ्ज ये सब नहीं बोले, लेकिन हादी के मरने पे कंडेम कर रहे हैं। अभी जो हिंदू लड़के को, एक फैक्ट्री का मजदूर था, ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के, एक तो मारना होता है, एक इस बेहुरमती के साथ, इतनी जलालत के साथ करना, तो ये वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स चैंपियनों ने उस पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे। एमनेस्टी बोली, एमनेस्टी ने कहा कि ये जुल्म है। ये लोग नहीं बोल रहे जो कि ठेकेदार बन रहे हैं ह्यूमन राइट्स के, और जो कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ ट्रम्प और ये सब बातें कर रहे हैं। सर एफएटीएफ में हम क्यों जाते हैं, भारत क्यों नहीं जाता? हर बार जो है एफएटीएफ में हमें डाला गया ग्रे लिस्ट से, 4 बार हम गए और बाहर निकले बड़ी मुश्किल से। तो अगर यही इशू चल रहा होता तो डेफिनेटली फिर तो भारत को अंदर होना चाहिए था। और जैसे हम खुद भी कहते हैं, हमारे यहाँ से भी कई लोग निकले और कहा गया कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, यानी इनको स्टेट स्पॉन्सर नहीं कर रही। ये अपनी मर्जी से कहा जाता है कि जी ये कभी कश्मीर जाते हैं तो कभी कहीं और जाते हैं, और इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, तो उस पे स्टेट कहती है जी हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब चाहे कई लोग भारत से कहते हैं कि जी स्टेट जो है वो स्पॉन्सर कर रही है, ये नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ये स्टेट एक्टर ही है, लेकिन बहरहाल स्टेट यही कहती है। तो इसी तरीके से अगर कोई भारतीय है और भारत से वो किसी और कंट्री में रहता है, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसके लिए आप जो है वो 1 अरब और 40 करोड़ के कितने लोग वहां पर हैं, उनको नहीं आप कह सकते कि सबके सब ऐसे हैं या वो कोई स्पॉन्सर कर रहे हैं। यकीनन ये इस तरह के लोग जो होते हैं वो किसी भी कंट्री का नाम खराब करते हैं। तो अगर हम ये मान भी लें कि वो पाकिस्तानी ना होकर उनकी जो आइडेंटिटी जो अब निकली है वो उनकी इंडियन निकली है, लेकिन सर एक चीज तो वो नहीं बदल सकते, और वो मुसलमान होना है कि वो मुस्लिम थे। अब जो बचा रहा था वो भी मुस्लिम था, और जिनसे बचा रहा था उन लोगों को वो भी मुस्लिम है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम जो आ रही है वो बेसिकली इंडियन या पाकिस्तानी को नहीं आ रही है, ये मुस्लिम्स को आ रही है। इसलिए कि आप एज अ मुस्लिम जो है हर जगह पर अपनी एक जो आइडेंटिटी बनाते चले जा रहे हैं, या लोग हमें जिस नजर से देख रहे हैं वो यही है कि ये टेररिस्ट हैं। चाहे ये यूके में जाएं तो ये वहां गड़बड़ करते हैं, वहां पे आपको पता है कैसे कैसे गैंग जो है, ग्रूमिंग गैंग और किस नाम से जो है वो वहां पर लोगों को परेशान करना, या बाकी सारी दुनिया में जहां पे जा रहे हैं मुसलमान, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों। दोस्तों, पीएम मोदी ने जो कहा था वो कर दिखाया टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान को वार्निंग दी थी और कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। उन्होंने अपनी बात कायम रखी और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही चेनाब नदी का रूट डाइवर्ट कर दिया, जिससे पाकिस्तान की नदियों का पानी सूख गया। जिसके बाद पाकिस्तान एम्बेसी ने इंडिया को यूएन में घसीटने की खुली धमकी दी, क्योंकि भारत को पता चल चुका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अंतरिम लीडर मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण दीपू चंद्र दास के साथ देखने को मिला, जिसे आईएसआई और जमाते इस्लामी ने पेड़ पर लटकाकर जिंदा जला दिया। दरअसल आईएसआई ने यूनुस के साथ मिलकर बांग्लादेश के विपक्षी नौजवान लीडर उस्मान हादी की अननोन गनमैन के द्वारा हत्या करवा दी, ताकि सारा ब्लेम इंडिया पर आ जाए। क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में आईएसआई और जमात ए इस्लामी एंटी इंडिया कैंपेन चला रहा है, जिस पर पाकिस्तानी एनालिस्ट अर्जू काजमी का कहना है कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाने के बाद भी पाकिस्तान अब तक नहीं सुधरा और वह हिंदुस्तान को तोड़ने और गजवा ए हिंद की प्लानिंग करता है, जबकि उसका पड़ोसी मुसलमान तालिबान के पठान भाई रोज बॉर्डर में पाकिस्तान आर्मी को ठोक रहा है।